एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि टीचर ने ताकामिना को बोला था सारे असाइनमेंट को टीचर के पास ले जाने के लिए, तो उसने पूरे असाइनमेंट को कर लिया था। अब उसके पास ले जाने के लिए काफी लोग उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। ताकामिना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन ताकामिना उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे झंडू की हेल्प चाहिए। और वो फिर कहती है कि मैं दोबारा कोई चांस नहीं देने वाली, ये एक चांस दे रही हूँ तुम्हें वापस से। इसी के साथ वो पावर को यूज करती है और वही बटरफ्लाईज दिखाई देते हैं और घड़ियां। इसके बाद हम लोग उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सब लोग मतलब ताकामिना की हेल्प करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे हमारा झंडू सोच रहा था कि ताकामिना ने कहा था कि मैं ही सब उसका काम करूंगा। उसके बाद इस बात को याद करते हुए वो सोचता है कि मुझे ही जाना होगा हेल्प करने के लिए ताकामिना का। और उन भीड़ के बीच में वो भी घुसते हुए कहता है मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ताकामिना। अब इसके अगले सीन में ताकामिना बताने लग जाती है मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तुम ना थोड़ा सा ध्यान रखा करो मुझ पे। उसके बाद वो पॉइंट का मौका मिलता है उसे, इस बार भी उंगली नहीं करता। और वो हमें बताता कि एक तरह से इसकी तो मुझे आदत हो चुकी है। क्लास में इतने सारे बच्चे इसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस बेवकूफ को सिर्फ मेरी ही मदद चाहिए। इसके बाद ताकामिना भी बोलती है कि मैं तो इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगले बार से तुम अपना ध्यान रखना। और इसके बाद वो पीछे आने के लिए बोलती है उसे। उसके बाद ताकामिना जाने लगती है तो उसके पास काफी सारे बंदे आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और यहाँ पे झंडू सोच रहा था कि ताकामिना की इतने सारे लोग मदद करते हैं और साथ ही वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो फिर भी सभी को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद ना ताकामिना ने उन सभी के साथ ना बात करने लग जाती है। मेरा मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल का भी प्रेसिडेंट था तो उसके साथ वो बात करने लग जाती है। और यहाँ हमारा झंडू तो काफी ज्यादा हैरान था उन सभी को देख करके। ऐसे वो तो सोच रहा होता कि बाप रे भाई ये कितनी पॉपुलर है। उसके बाद ताकामिना कहने लगती है अगर मेरे पास कोई काम आया, मुझे कोई काम मिला तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो झंडू कहता है कि मुझे ना तुम्हारे पीछे आना है, तुम्हारी हर एक चीज की मदद करनी है मतलब। तो यहाँ पे वो कहती है हाँ तुमने काफी अच्छी बात कही। उसके बाद वो लोग कुछ बातें करने लग जाते हैं जो मैं बता दूं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए छोड़ देते हैं। इसके बाद झंडू बोलता है कि तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी ना, कि तुम्हें सभी लोगों को रिजेक्ट करना पड़ता है एक तरह से। तो यहाँ पे ताकामिना बोलती है नहीं मैं तो बस लोगों की इसलिए मदद नहीं लेती क्योंकि मैं काफी अच्छी से एक प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद वो अपनी तारीफ करने लग जाती है। सिरोते कहता है क्या तुम्हें सच में सारे बच्चों का नाम याद है। तो ताकामिना कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं प्रेसिडेंट हूँ ना, इसीलिए मुझे सबका नाम याद रखना पड़ता है। और साथ ही में सब लोग मुझे भी जानते हैं, इसलिए मुझे भी हक है उनके बारे में जानने का। और साथ ही मुझे एकदम परफेक्ट बन के रहना है, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यही कहते समय वो आगे जाने लग जाती है। तो सिरोते अपने मन में यहाँ पे सोचने लग जाता है कि मैं सच बताऊं तो मुझे ना उससे काफी ज्यादा जेलसी होती है, लेकिन वो मेरी क्रश भी तो है, मुझे भी उसकी तरह पॉपुलर बनना है। लेकिन सच मायने में वो काफी अच्छी है और साथ ही प्रेसिडेंट भी है। और साथ ही वो अपने आप पे जितनी मेहनत करती है शायद ही मैं कर पाऊंगा, वो बहुत मेहनती है। अब इसके बाद आती है ताकामिना की बारी और वो सिरोते के बारे में बताने लग जाती है, मतलब कि उसकी क्या क्या कमजोरी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छा है या फिर बेकार। और वो सिरोते के बारे में इतनी सारी कमियां गिनाने लगती है कि यहाँ पे सिरोते डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है तुम ऐसी बातें मत करो वरना मैं IIT वाले झूले पे झूल जाऊंगा। तुम्हें दूसरे लोगों की पर्सनल बातें पता है। ताकामिना यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी कमियां बता रही हूँ और तुम ना अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करा करो। तो सिरोते यहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है। अब इसके बाद फिर से ताकामिना उसकी बेइज्जती करने लगती है, मतलब की कमी बता रही थी। इसके बाद ताकामिना पूछती है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और भी मतलब काफी सारी चीजें पूछ रही थी उससे, लेकिन हमारा झंडू यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता है और ब्लश करते हुए आगे चला जाता है। जिसकी वजह से ताकामिना उसे एक जोरदार लात मारते हुए कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक बार मौका दूं, तुम मेरे साथ क्या करना चाहोगे। उस टाइम पे ताकामिना उसके काफी ज्यादा क्लोज थी। अब बताओ काफी लोग कहते हैं जलन क्यों हो रही है मुझे, इससे नहीं होगी जलन तुम्हें। अब यहाँ पे झंडू की काफी ज्यादा हार्ट बीट फास्ट होने लग जाती है। यहाँ पे ताकामिना शर्ट की बटन खोलने लग जाती है। हमारा सिरोते तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था वहाँ पे और ये सब करने के लिए वो मना भी कर रहा था। सिरोते के दिमाग में चल रहा था क्या ये सीरियस है या फिर कोई मजाक कर रही है अभी भी। उसके बाद वो ताकामिना को दूर करते हुए कहता है कि अब ये सब चीजें हम बाहर जाएंगे तभी करेंगे, अभी ना हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले। इसके बाद ताकामिना काफी ज्यादा वहाँ पे हंसने लग जाती है और बोलने लगती है मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी चूतिए, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम आखिरकार मेरे साथ कर क्या रहे हो, लेकिन तुम्हारे बातों से हमें लग रहा है कि हम कहीं बाहर जाने वाले हैं। झंडू बोलने लगते हैं नहीं ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो लोग नीचे जा रहे होते तभी यहाँ पे झंडू का पैर फिसल जाता है और वो ना नीचे गिर जाता है, मतलब एक तरह से ताकामिना के ही ऊपर। ये चीज तो हमें नहीं दिखाया जाता। उसके बाद इसकी आंखें नर्स ऑफिस में जाके खुलती है। इस टाइम पे वो ताकामिना की गोद में था। यहाँ पे ताकामिना बताती है कि तुम ना काफी ज्यादा जोरदार गिरे थे और इसके बाद मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ा जिसकी वजह से तुम बच गए हो। एक तरह से मैंने तुम्हें बचा लिया, जिसकी वजह से सिरोते यहाँ पे काफी ज्यादा धन्यवाद बात करने लगता है उसकी। ताकामिना फिर से उसको अपने पैर पे लेटा देती है और बोलती है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। और देखा जाए तो तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, एक तरह से तुम काफी ज्यादा डरपोक हो। आई श्योर आई एम नॉट। मेरे हिसाब से तुम काफी ज्यादा ईमानदार इंसान हो और काफी ज्यादा सीधे साधे। यहाँ पे अपनी तारीफ सुनने के बाद सिरोते काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है वहाँ पे, मतलब कि सिरोते काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। एक तरह से इनकी जिम क्लास थी जो कि कभी की ही मतलब निकल चुकी थी। और ना यहाँ पे सिरोते काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि
कि उसको ना रनिंग करना था और साथ ही अभी तो कोई बचा भी नहीं है रनिंग करने के लिए। वो सोच रहा था कि एक बंदा भी कम से कम होता ना तो मैं यहाँ पे रनिंग कर लेता। अब इसके अगले सीन में ना जिम की एक्स्ट्रा क्लास लेने लग जाती है ताकामिने और सभी लोगों को बोलने लग जाती है कि आज मैं भी ना तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। और यहाँ पे ये बात ताकामिने के मुंह से सुनने के बाद ना वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे के सारे एकदम से खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद इन लोगों की रनिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे काफी लोग मतलब काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिरोतो का वही बकवास से परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पीछे था वो सभी लोगों से। ताकामिने कहने लगते इतना बेकार तुम आखिरकार कैसे दौड़ सकते हो। उसके बाद ताकामिने कहने लगती तुम्हें ना मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनना होगा, जिसकी वजह से वो बातें बताने के चक्कर में उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा झंडू ब्लश कर रहा था। उसके बाद ताकामिने उसके कॉलर पकड़ते हुए कहती कि तुम्हें ना किसी तरीके से इस रेस को 30 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके बाद सिरोते भी डर के मारे हाँ बोल ही देता है। इसके बाद ताकामिने बोलने लगते सिरोते तुम्हें ये करना ही होगा। उसके बाद वो अगेन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है वहाँ पे और फिर से हमें बटरफ्लाई और वहाँ पे घड़ियां दिखाई जाती हैं। इसके बाद पास्ट में वो लोग उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ से ये रेस स्टार्ट होने वाला था। अब यहाँ पे ताकामिने उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें किसी भी तरह से 30 मिनट में से कंप्लीट करना ही है। ताकामिना के सामने वो फिर से डर के मारे हाँ बोल देता है। इसके बाद झंडू वो काफी ज्यादा तेज दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक गया था वहाँ पे। वो ये सोच रहा था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अभी हमें ताकामिने दिखाई जाती है जो कि साइकिल से आ रही थी सभी लोगों के पास, सभी लोगों को चेयर कर रही थी। तभी वहाँ पे सिरोते नोटिस करता है कि उसने कुछ नहीं पहन रखा क्योंकि तो उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया था ना। और इसके बाद सिरोते हम सभी से गुस्से में बोलता है कि मैं ये सब तुम्हें नहीं देखने दूंगा, हाँ लालची इंसान तुम्हें ही। तो काफी ज्यादा गुस्से में और वहाँ पे काफी ज्यादा तेजी में भागते हुए कहता है कि ये मेरा काम है और मैं इसे छुपाऊंगा ही और साथ ही साथ मैं ही इसे ठीक भी करूंगा। और ये काफी ज्यादा तेज में भागता है और वहाँ पे थक जाता है और 30 मिनट से पहले ही कंप्लीट भी कर लेता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपना काम करने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे खुशी हुई ताकामिने कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे मतलब इतनी तेज कर पाया। तो यहाँ पे ताकामिने बोलने लग जाती है कि मैं ना तुम लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पे आ गई थी साइकिल से, तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने ठीक किया। उसके बाद झंडू बोलने लगता है अगर मैं सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उस रेस को जीत भी पाऊंगा। तो ताकामिने बोलने लगती है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ कि तुमने फर्स्ट लाया है और साथ ही 30 मिनट के अंदर कंप्लीट किया और मुझे ये भी पता है कि तुमने उस चीज को नोटिस कर लिया था। अब मुझे बताना स्टार्ट करोगे क्या। झंडू कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता लगे, मींस योर होल इज ओनली माय गोल। सच बताऊं तो मैं अभी काफी ज्यादा खुश हूँ। और इसके बाद ना ताकामिने भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ताकामिने कहती है तो ठीक है मैं अभी अपने घर जा रही हूँ तो तुम भी अपने घर आराम से चले ही जाना। इसके बाद झंडू हमें घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे उसने गलती से ताकामिने का बैग ले आ गया था, मतलब लेके आ गया था यहाँ पे। और वो सोच रहा होता है कि मैं ना इसे कल स्कूल में दे दूंगा और वो ना अपने दिमाग में कुछ अलग ही सोच रहा होता है उसके बारे में लेकर के। और वो उसे खोलने ही वाला था तभी वहाँ पे ताकामिने का कॉल आ जाता है और ताकामिने कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही था वो बैग और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। उसके बाद वो फोटो भेजती है जहाँ पे वो बताती है कि वो रनिंग करने के लिए जा रही है और उसके पास नहीं है एक भी, जिसकी वजह से वो देखता है और वो नोटिस करता है उससे सच में उसके पास नहीं था वो। उसका तो सोचता है कि जाके मैं दे दूंगा, लेकिन वो सोचने लगता है कि नहीं क्या पता उसका ये फिर से एक प्लान हो, वो मुझे टेस्ट कर रही हो, जिसकी वजह से वो सोचने लग जाता है स्कूल की बातें जहाँ पे वो उसने मतलब टेस्ट किया था जैसे कि। इसकी वजह से वो वहीं पे रुक जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तभी यहाँ पे ताकामिने की एक और मैसेज आती है जहाँ पे उसने फोटो भेजा था और सच में उसने कुछ भी नहीं लगाया था, जिसकी वजह से ये तो देख के हैरान हो जाता है। उसके बाद वो बताने लग जाती है कि मैं रनिंग करने के लिए जा रही हूँ। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा घबरा जाता है वहाँ पे, सच में ये ऐसे ही जाने वाली है। तभी वहाँ पे वो एक बार और फोटो भेजते हुए दिखाती है कि मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ रनिंग करने के लिए। तभी ये वापस से सोचने लग जाता है क्या मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। तभी वो एक और फोटो भेजती है जहाँ पे वो देखता है कि वो मतलब यहाँ पे मतलब एक्सरसाइज कर रही है और उसके पीछे एक लड़का है जो कि काफी ज्यादा गलत नजरों से देख रहा था उसे, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ताकामिने के साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना कर दे। उसके बाद वो सोचता है कि नहीं ताकामिने खुद को हैंडल कर सकती है, मुझे इतनी जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तभी ताकामिने एक और फोटो भेजते हुए कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ना भी लाना चाहो तो मत लाना। उसके बाद वो बैठ के सोच रही थी कि लाएगा कि नहीं लाएगा। तभी वहाँ पे हमारा झंडू दौड़ा चला आता है, जिसकी वजह से ताकामिने देख करके कहती है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो यहाँ पे, लगता है कि तुम अब अपनी मालिक के बात मानने लगे हो, तुम अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए, मतलब कि देखना तो तुम्हें भी था। तो यहाँ पे हमारा झंडू कहता है नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, मुझे ना तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। जिसकी वजह से यहाँ पे ताकामिने भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पीछे की तरफ मोरी मतलब मुंह घुमा लेती है वहाँ पे। और वो ना झंडू की काफी ज्यादा तारीफें करती है और कहती है कि थैंक यू कि तुमने मेरी फिक्र की। और एक काफी ज्यादा मीठी आवाज में उसे बोलती है कि मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा काफी ज्यादा धन्यवाद। झंडू ताकामिने को इतना ज्यादा फ्रेंडली और प्यारी बातें करते हुए देख करके तो एकदम शॉक हो जाता है। तभी ताकामिने अपने सीक्रेट्स के बारे में और भी काफी चीजें बताने लग जाती है। तब मैं झंडू भी अपने दिमाग में सोचता है सच बताऊं ना तो मैं ताकामिने के बारे में काफी चीज जानता हूँ, मतलब मैं
लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे जानबूझ के आया हूँ, क्योंकि मुझे ताकामिने को देखना था। अभी ताकामिने बोलने लगते एक तरह से देखा जाए तो सिरोते तुम ही इकलौते हो जिसे कि मेरे सिगरेट के बारे में काफी चीजें पता है। इसकी वजह से क्या मैं ये मान सकती हूँ कि तुम्हें मेरी काफी ज्यादा ही फिक्र होती है। ताकामिने अपना बैग ले लेती है और उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने घर जाने लग जाते हैं। और इस टाइम पे ताकामिने भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी यहाँ पे। देखो गाइस, एपिसोड हो गया खत्म। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है तो जिसकी वजह से प्लीज सपोर्ट जरूर बनाए रखना और ये जरूर बताना मुझे गेमिंग चैनल खोलना चाहिए कि नहीं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।